लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो किसी चीज का हमारी आंखों में विजुअल एहसास पैदा करने का सबब बनती हैं। लाइट के लिहाज से दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनसे किसी भी किस्म की रोशनी खारिज होती है, इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे किसी किस्म की रोशनी खारिज नहीं होती, इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। यहाँ आपको दो फुटबॉल्स दिखाए गए हैं। जब इनको मेज की सतह पर हिट किया जाता है तो ये मेज की सतह से टकराने के बाद वापस मुड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर लाइट को किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर हिट किया जाए तो लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की सतह पर टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये फुटबॉल इस मेज की सतह के साथ टकराने के बाद वापस मुड़े हैं। लाइट की रिफ्लेक्शन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रोशनी की रिफ्लेक्शन, रोशनी का एक मीडियम से आते हुए किसी दूसरे मीडियम की सतह पर टकराने के बाद वापस पहले मीडियम में ही चले जाना, इस अमल को रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब भी रोशनी की रिफ्लेक्शन होती है तो लाइट इस अमल के दौरान अपनी डायरेक्शन तब्दील करती है। यहाँ दो मीडियम्स लिए गए हैं। सफेद कलर का मतलब है हवा और ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है। इसके अंदर एक शीशे की स्लाइड पड़ी है। ये डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। जब लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर हिट किया जाता है तो जो रे डेंसर मीडियम की तरफ आती है, इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर ये डेंसर मीडियम से आकर टकराती है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस पॉइंट पर अगर एक सीधी लाइन लगा ली जाए तो इस लाइन को नॉर्मल कहेंगे। लाइट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर टकराने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इस मुड़ने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एक जाविया बनता है। इस जाविये को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे आई से डिनोट किया जाता है। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान भी एक जाविया बनता है। इस जाविये को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे आर से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह लाइट का रेयर मीडियम से आते हुए डेंसर मीडियम पर टकरा कर वापस मुड़ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन। रोशनी की रिफ्लेक्शन के दो कानून हैं। सबसे पहला ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं और दूसरा कानून ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। लाइट की रिफ्लेक्शन के दौरान दो तरह के एंगल्स बनाए गए थे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बना था इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा गया था। इसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बना था इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया था। तो लाइट की रिफ्लेक्शन के पहले कानून के मुताबिक ये दोनों एंगल्स मिकदार में एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है। अगर एंगल आई 30 डिग्री का हो तो रिफ्लेक्शन के कानून के मुताबिक एंगल आर भी 30 डिग्री का ही होगा। तो लाइट की रिफ्रैक्शन के दौरान तीन तरह की लाइंस लगाई गई थी। एक लाइन इंसिडेंट रे के लिए, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे के लिए और तीसरी नॉर्मल के लिए। तो रोशनी की रिफ्रैक्शन के दूसरे कानून के मुताबिक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी।
एक ही प्लेन में होने का ये मतलब है कि ये तीनों लाइंस एक ही पेपर पर होंगी, एक ही बुक में होंगी, एक ही जगह पर होंगी, एक ही व्हाइट बोर्ड पर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे व्हाइट बोर्ड पर है और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल स्टूडेंट्स की बुक्स में है। जैसे यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाया गया है कि ये तीनों लाइन एक ही प्लेन पर वाक़ हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि रिफ्लेक्टेड रे इस व्हाइट बोर्ड से परपेंडिकुलर की तरह 90 का एंगल बनाते हुए बाहर निकल रही हो, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों एक ही प्लेन में हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कमरे की सामने वाली दीवार पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों बनाएं तो ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि कमरे की सामने वाली दीवार पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल हो, जबकि रिफ्लेक्टेड रे कमरे की छत से निकल रही हो, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों एक ही प्लेन में वाक़ हैं। अगर हम एक प्लेन मिरर ले लें, उसके सामने उल्टी एक कंघी रख दें और कंघी पर एक तरफ से रोशनी मारें, तो आप देखेंगे कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से आपको रोशनी के रिफ्रैक्शन के साफ पैटर्न दिखाई देंगे। इसी तरह किसी शीशे के अंदर हमारी तस्वीर का बनना भी रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से ही बनता है। इसी तरह माइक्रोस्कोप की वर्किंग भी रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से ही मुमकिन होती है। इसी तरह किसी सीढ़ी के ऊपर मुख्तलिफ रंगों का नजर आना रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। इसी तरह समुंदर के साहिल पर मौजूद मुख्तलिफ चीजों का समुंदर के अंदर जो साया बनता है, ये साया भी रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है।